देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव के बारे में। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो देखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग साइंस छुपा हुआ है। जब हम पहली बार इंडक्शन स्टोव देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसमें ना कोई फ्लेम दिख रही है, ना कॉइल लाल हो रही है, फिर भी खाना कैसे पक रहा है। यही क्यूरियोसिटी इस टॉपिक को और भी मजेदार बना देती है। तो चलो शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से करते हैं। हम सब गैस स्टोव के आदी होते हैं, जहां एलपीजी गैस जलती है, फ्लेम बनती है और वो फ्लेम बर्तन को गर्म करती है। उस प्रोसेस में हीट पहले फ्लेम में बनती है, फिर हवा के थ्रू ट्रैवल करती है, फिर बर्तन को गर्म करती है और आखिर में खाना पकता है। इस पूरे प्रोसेस में काफी एनर्जी लॉस भी होता है, क्योंकि सारी हीट सीधे बर्तन तक नहीं पहुंचती। अब इंडक्शन स्टोव इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देता है। यहाँ पर हीट जनरेट करने का तरीका ही अलग है। जब आप इंडक्शन स्टोव को स्विच ऑन करते हैं, उसके अंदर एक कॉपर कॉइल होती है जो सरफेस के ठीक नीचे लगी रहती है। जैसे ही बिजली सप्लाई होती है, उस कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। और ये कोई साधारण करंट नहीं होता, बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट होता है। अब फिजिक्स के अनुसार जब भी किसी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, तो उसके आसपास एक कंटिन्यूअसली बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ तक अभी भी हीट पैदा नहीं हुई है, सिर्फ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो लगातार बदल रही है। अब असली प्रोसेस तब शुरू होता है जब आप इस स्टोव पर एक सूटेबल बर्तन रखते हैं। यहाँ एक छोटी सी कंडीशन होती है कि बर्तन ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता हो, जैसे आयरन या कुछ खास प्रकार का स्टील। जैसे ही आप ऐसा बर्तन स्टोव पर रखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उस बर्तन के अंदर तक पहुँचती है और उसके बॉटम में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा करती है। इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसी प्रिंसिपल को सबसे पहले माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया था। उनके अनुसार अगर किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। अब जो करंट बर्तन के अंदर पैदा हुआ है, वो फ्रीली फ्लो नहीं करता, क्योंकि हर मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है। जब करंट इस रेजिस्टेंस से गुजरता है तो हीट जनरेट होती है। यही हीट बर्तन को गर्म करती है और वही हीट खाना पकाने के काम आती है। इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हीट स्टोव में नहीं बनती, कॉइल में नहीं बनती, बल्कि सीधे बर्तन के अंदर बनती है। इसलिए इंडक्शन स्टोव बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। आप बेसिकली हीट को वही पैदा कर रहे हो जहां उसकी जरूरत है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि इंडक्शन स्टोव पर खाना बहुत जल्दी बनता है, पानी जल्दी उबलता है, दूध जल्दी गर्म होता है और टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत स्मूथ होता है। इसका रीजन यही है कि हीट जनरेशन डायरेक्ट है और बीच में कोई अननेसेसरी स्टेप नहीं है। अब सेफ्टी की बात करें तो इंडक्शन स्टोव इस मामले में भी काफी आगे है। अगर आप बर्तन हटा देते हैं तो हीट जनरेशन तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास अब कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं है जिसने वो करंट इंड्यूस कर सके। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंटल बर्न्स का खतरा काफी कम हो जाता है। हाँ, अगर बर्तन अभी अभी हटाया गया है तो सरफेस थोड़ी देर के लिए गर्म रह सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट हीटिंग की वजह से नहीं, बल्कि बर्तन से ट्रांसफर हुई हीट होती है। अब एक और चीज जो लोगों को शुरुआत में कंफ्यूजिंग लगती है, वो ये है कि हर बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करता। अगर आप एल्यूमिनियम या ग्लास का बर्तन रखेंगे तो स्टोव उसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा। इसका कारण यही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इसलिए इंडक्शन स्टोव के लिए खास तरह के बर्तन यूज करने पड़ते हैं। एक आसान तरीका ये चेक करने का है कि अगर मैग्नेट बर्तन के नीचे चिपक जाता है तो वो इंडक्शन के लिए सूटेबल है। अब अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर सोचे तो इंडक्शन स्टोव एक तरह से ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है। इसमें स्टोव के अंदर की कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करती है और बर्तन सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह। फर्क बस इतना है कि ट्रांसफार्मर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करते हैं, जबकि यहाँ वही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे आप स्टोव का पावर लेवल बढ़ाते या घटाते हैं, वैसे वैसे कॉइल में जाने वाली करंट की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बदलती है। इससे आपको टेम्परेचर पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। आप बहुत धीरे सिमर भी कर सकते हैं और इंस्टेंट हाई हीट भी पा सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडक्शन स्टोव एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूज करके बिना फ्लेम के कुकिंग पॉसिबल बनाता है। इसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, सेफ्टी बेहतर है और कंट्रोल भी ज्यादा प्रिसाइज है। यही कारण है कि आज के मॉडर्न किचन्स में इसका यूज तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल तरीके से समझे तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन स्टोव सीधे बर्तन के अंदर हीट जनरेट करता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।